दोस्तों साइड में आपको एक लिस्टिंग दिख रही होगी, क्लाउड किचन बिजनेस है, अवेलेबल फॉर दी सेल। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ रिगार्डिंग द बिजनेस। इंडस्ट्री तो दोस्तों ये टिफिन सर्विस एंड क्लाउड किचन में ही आता है। लोकेशन हैदराबाद का है कि हैदराबाद में अवेलेबल है क्लाउड किचन फॉर दी सेल। आस्किंग प्राइस अभी के टाइम पे दोस्तों 16 लाख रुपीस की है, पहली आस्किंग प्राइस है। यहाँ पे एनटीटी टाइप में यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस है और स्टार्टेड इन 2024 में शुरू हुआ था, अराउंड 1.5 ईयर से चला रहा है और इंटरेस्टेड इन फुल सेल में है कि उन्हें कंप्लीट ही अपने क्लाउड किचन को यहाँ पे बेचना है। आप देखोगे सेल्स एंड टर्नओवर आपको दिखाई दे रहा होगा, 80 लाख रुपीस का दोस्तों सेल्स एंड टर्नओवर हम कह सकते हैं, 80 लाख रुपीस का सेल्स है। ये प्रॉफिटेबल दोस्तों बिजनेस है, ये क्लाउड किचन बिजनेस प्रॉफिटेबल है। जैसे ही आप हैंड ओवर यहाँ पे, जैसे ही सेलर हैंड ओवर आपको करेगा, जैसे ही आप चलाओगे, आपके अंडर आएगा, तो पहले दिन से ही आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे। अभी के टाइम पे 8 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एबिटा दोस्तों आपको अवेलेबल ऑन दी रिक्वेस्ट यहाँ पे मिलेगा, जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे तब हम आपको एबिटा प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों यदि आप आपके एरिया में या फिर आपके टाउन में बिजनेस बाय करने में इंटरेस्टेड हो, आपको यहाँ पे 3 चीज आनी चाहिए। सबसे पहला, आपको बिजनेस बाइंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस फाइंड करने की प्रोसेस पता होनी चाहिए। थर्ड, यहाँ पे आपको A to Z डील सपोर्ट चाहिए। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि दोस्तों आपका बिजनेस बाय करने में इंटरेस्ट बैठ रहा है, आप आपके एरिया में या फिर आपके टाउन में, आपके शहर में यदि एक बिजनेस को परचेस करना चाहते हो, तो पहले आपको बिजनेस बाइंग का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस फाइंड करने की प्रोसेस पता होनी चाहिए और आपको A to Z डील सपोर्ट भी चाहिए। मजेदार बात दोस्तों ये है कि ये तीनों काम हमारी ओर से हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक दिख रही होगी, द इजीएस्ट वे टू बाय अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। आप प्रोग्राम में इनरोल कर लेना। इन 15 चैप्टर्स हम आपको कंप्लीट बिजनेस बाइंग की प्रोसेस भी सिखा देंगे, साथ ही साथ कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस को फाइंड करना है वो भी सिखाएंगे। जब आप सेलर से कांटेक्ट करोगे, सेलर से कांटेक्ट करने के बाद A to Z हम आपको डील सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। इनरोलमेंट को लेके यदि आपको दोस्तों कोई क्वेरीज है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से आपकी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू भी इनरोलमेंट यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। आज के टाइम पे दोस्तों 100 टाइम्स बेटर है एक बिजनेस को परचेस करना, बिजनेस को एक्वायर करना, या फिर कह लो बिजनेस के बाय करना, रादर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस। मैं आपको 5 रीजन दे रहा हूँ। इन 5 रीजन दोस्तों आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आज के टाइम पे आपको बिजनेस को क्यों बाय करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों रीजन ये है कि यदि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय करते हो तो आपको पहले दिन से ही यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस का एडवांटेज है। जबकि आप दोस्तों यदि कोई बिजनेस को शुरू करते हो तो कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि आपको पहला प्रॉफिट कब देखने को मिलेगा। तो यदि दोस्तों आप चाहते हो कि आपको डे 1 से ही यहाँ पे अर्निंग शुरू करनी है, डे 1 से ही आपको घर पे पैसे लेके जाने हैं यहाँ पे, तो ये माइंडसेट है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय करने से आप पहले दिन से ही प्रॉफिट बनाते हो। जबकि यदि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कोई पता ही नहीं होता है कि बिजनेस कब प्रॉफिट जनरेट करके देगा, क्योंकि बिजनेसेस ऑलरेडी जो नए नए शुरू होते हैं वो सालों तक तो एक्सपेंस और यहाँ पे वेट करते रहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट का। तो ये हमारा दोस्तों सेकंड पॉइंट है यहाँ पे MVP प्रूवन। जो भी बिजनेस दोस्तों ऑलरेडी चल रहे होते हैं, जो प्रॉफिटेबल होते हैं, उनका MVP प्रूवन होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, यानी कि वो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं तभी वो यहाँ पे चल रहे हैं। सब कुछ ऑन पेपर हम यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मेजोरिटी दोस्तों यहाँ पे इंडिया में बिजनेसेस जो शुरू होते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस, वो 6-8 महीने में पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे गायब हो जाते हैं, यानी कि वो MVP क्रैक नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हुए होते तो देखे होंगे, लेकिन 6-8 महीने के बाद वो बिजनेस का कहीं पता नहीं होता है, यानी कि MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्रैक नहीं कर पाए, तो उन्होंने लाखों रुपीस पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए होंगे, फिर पैसा ना बना पाए और यहाँ पे घाटे में उन्होंने बिजनेस को क्लोज किया। बिजनेस यदि आप ऑलरेडी दोस्तों कह लीजिए जो प्रॉफिटेबल होते हैं उनको बाय करते हो यहाँ पे, तो आपको MVP प्रूवन बिजनेस मिलता है, जो बिजनेस स्टार्ट करने में बेस्ड अपॉन द नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ 5% यहाँ पे चांस होता है। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करोगे ना, सिर्फ 5% का चांस है कि आप MVP क्रैक कर पाओगे, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाओगे। 95% ये चांस है कि आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाओगे। इन इंडिया आप MVP को क्रैक नहीं कर पाओगे। जबकि दोस्तों यदि आप बिजनेस को ऑलरेडी जो चल रहा है, जो प्रॉफिटेबल है, यदि आप बाय करते हो तो बाय करने पे यहाँ पे 95% चांस है कि वो बाय किए हुए बिजनेस को आप और भी बड़े लेवल पे स्केल पे लेके
जा सकते हो। आपके माइंड में एक एब्सोल्युटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ऑलरेडी पैसा कमा के दे रहा है, तो सेलर यहाँ पे बिजनेस क्यों बेच रहा है? इनके पीछे ना दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आज के टाइम पे मेजोरिटी स्मॉल और मीडियम साइज जो बिजनेसेस चला रहे हैं, जो उनके ओनर है, उन्होंने वो बिजनेस को 20, 22, 25 साल पहले शुरू किया हुआ होता है। आज उनकी एज 55 या फिर 60 प्लस की होती है, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए रेडी नहीं होती है। और कंटिन्यू करने के लिए क्यों रेडी नहीं होती है नेक्स्ट जनरेशन? क्योंकि इसके पीछे दोस्तों सिंपल सा रीजन है कि वो कहीं और जगह पे सेटल होते हैं। मेजोरिटी दोस्तों कह लीजिए आज के टाइम पे जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस है, सक्सेसफुल बिजनेसेस है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी सेटल हो चुकी होती है, और यूएसए, यूके, कनाडा में सेटल हो चुकी होती है। तो ये एक रीजन है यहाँ पे कि सेलर को बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन, बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट मजबूरी में बिजनेस बेचना पड़ता है। तो सबसे क्लियर रीजन दोस्तों जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है अब्रॉड यहाँ पे मूव करना, या फिर हम कह सकते हैं रीजन ऑफ द रिटायरमेंट। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे मैंने भी गुजरात में, जो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो रिसेंटली भी मैंने भी यहाँ पे पीनट ट्रेडिंग की एक जो कह लीजिए स्मॉल साइज की कंपनी कह लो या फिर स्मॉल साइज का बिजनेस कह लो जो एक्वायर किया, तो उनकी मेरी डील रही अप टू 50 लाख रुपीस की, और 25 ईयर ओल्ड अराउंड दोस्तों प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यहाँ पे जो पीनट ट्रेडिंग का बिजनेस है बहुत ही बोरिंग टाइप का सिंपल बिजनेस है, लेकिन पीनट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो गुजरात की यूएसपी है, नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट है। तो अप टू 50 लाख रुपीस में मुझे ये डील मिल गई। वो इसलिए मिली क्योंकि जो उनके दोस्तों ओनर है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बच्चे अमेरिका में ऑलरेडी सेटल्ड है। तो आफ्टर द एज 60 अब उन्हें यहाँ पे यूएसए शिफ्ट होने के लिए ये बिजनेस को बेचना ही पड़ा। तो यहाँ पे यदि आपके माइंड में दोस्तों ये आ रहा है कि सेलर प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों बेच रहा है, तो नंबर 1 रीजन ये होता है कि रिटायरमेंट। सेकंड दोस्तों रीजन मैंने पहले कहा कि रीलोकेशन। बहुत बार ना स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस ना दोस्तों जो एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, वो पार्टनरशिप में यहाँ पे बिजनेस को शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर एज अ टॉप एम्प्लॉय उन्हें बहुत बार नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है अब्रॉड मूव होने की, किसी और स्टेट में काम करने की, फिर वो यहाँ पे अपने बिजनेस को देख नहीं पाते हैं, उन पे कह लीजिए फोकस नहीं कर पाते, तो उन्हें बिजनेस बेचना पड़ता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक क्लियर रीजन है। यदि आपके माइंड में डाउट है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो सेलर क्यों बेच रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन, बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट, बिकॉज ऑफ द मूविंग द अब्रॉड, बिकॉज ऑफ द समटाइम्स फाइनेंशियल इशूज की बहुत बार फैमिली में कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल इशूज आ गया, कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ गई कि क्विक बड़े केस की रिक्वायरमेंट है, फिर भी बिजनेस यहाँ पे बेचना पड़ता है। तो सेलर के दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं यहाँ पे। मैं बिजनेस बाइंग दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे दोस्तों यही हमारा 4th पॉइंट है कि जितने कॉस्ट में आप बिजनेस शुरू करोगे ना, नया बिजनेस कोई भी, उतने इन्वेस्टमेंट में तो दोस्तों आप ऑलरेडी चल रहे प्रॉफिटेबल बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो। यदि आज के टाइम पे दोस्तों मान के चलो, एज ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने एक ऐसी डील आती है जहां पे आस्किंग प्राइस 50 लाख रुपीज है, तो यहाँ पे आपको अप फ्रंट 50 लाख रुपीज रेडी नहीं रखने। एज ऑफ एग्जाम्पल यदि दोस्तों 50 लाख का बिजनेस परचेस करते हो ना, यहाँ पे बेस्ड अपॉन मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे आप अप फ्रंट 10 लाख रुपीज का भी केस यहाँ पे अरेंज कर पाते हो ना, तो आपको वो बिजनेस मिल जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है आज के टाइम पे बहुत सारी कह लीजिए एसएमई की लोन होती है, मुद्रा लोन होती है, उनके थ्रू भी, और जो बिजनेस प्रॉफिट करके दे रहा है तो वो प्रॉफिट के थ्रू बेस्ड अपॉन इंस्टॉलमेंट में भी आप पैसा पे कर सकते हो। तो माइंड में ये मत रखना कि यदि आप कोई आस्किंग प्राइस देख रहे हो, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो बिजनेस परचेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। मेजोरिटी दोस्तों बिजनेस डील इसी हिसाब से होती है कि मैक्सिमम 20-30% ही अपफ्रंट अमाउंट पे किया जाता है, अदरवाइज तो जो बिजनेस पैसा जनरेट करके दे रहा है ना, उसी से ही वापस वो लोन को पे किया जाता है। तो ये सबसे मजेदार बात है, आज के महंगाई के टाइम में दोस्तों बिजनेस शुरू करने में जितना इन्वेस्टमेंट लगाओगे, अनसर्टनिटी है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, खास करके कोई कस्टमर बेस रेडी नहीं होता है। एक मजेदार बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस ना दोस्तों यदि आप शुरू करते हो ना आज के टाइम पर, आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्विक कस्टमर लेके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी हर नया बिजनेस शुरू करने वाला ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, लेकिन हर कोई यहाँ पे क्यों सफल नहीं हो रहा है, सिर्फ 5% यहाँ पे टिक पाते हैं। बिजनेस का दोस्तों एक सिंपल फंडामेंटल है लॉयल कस्टमर। जो ऑलरेडी चल रहे हुए होते हैं ना दोस्तों बिजनेस, उन्होंने ऑलरेडी सालों का यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है वो बिजनेस को चलाए रखने में और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में। लॉयल कस्टमर बेस दोस्तों यहाँ पे एक कह लीजिए ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में या फिर बाइंग
जो हम करते हैं बिजनेस में, वो सबसे बड़ा एसेट है। लॉयल कस्टमर दोस्तों कभी भी किसी भी कॉस्ट पे दूसरे बिजनेसेस के पास या फिर नए बिजनेसेस के पास नहीं जाते। ये आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो भी पुराने बिजनेस होते हैं उनके जो लॉयल कस्टमर है वो हमेशा उनके ही रहते हैं, चाहे दूसरी और कितने भी नए यहाँ पे सैकड़ों बिजनेस ओपन हो जाए। तो ऑलरेडी लॉयल कस्टमर बेस दोस्तों जो आपको मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेट होता है एक बिजनेस बाई करने में। लास्ट दोस्तों मैं आपको 5th पॉइंट जो बता रहा हूँ, ये भी एक सबसे मजेदार पॉइंट है कि यदि आप बिजनेस को बाई करते हो तो आपको कंप्लीट ऑपरेशनल सेटअप मिलता है। एक बिजनेस शुरू करने में ना दोस्तों आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशनल सेटअप अपने आप करने पड़ेंगे। इनमें खर्चा भी होगा, इनमें टाइम भी जाएगा, ट्राई एंड एरर भी करना पड़ेगा। रादर देन बिजनेस बाई करने पे तो आप सीधा यहाँ पे एज अ बॉस कुर्सी पे ही बैठते हो, सब ऑपरेशनल सेटअप रेडी होता है। और इसमें भी ना दोस्तों हम आपको सब कुछ सिखाएंगे कि ऐसे नहीं है कि बिजनेस आपने बाई किया तो सेलर वैसे ही बिजनेस बेच के निकल गया। उनमें एक कंडीशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, तब तक वो यहाँ पे सेलर आपको हेल्प करता है। 15 दिन, 1 महीने, जब तक आप कंप्लीट बिजनेस को हैंड ओवर नहीं कर लेते ना, अपने अंडर आप समझ नहीं लेते, जब तक आप नहीं चला पाते तब तक सेलर भी आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों में ना दोस्तों एक प्रोसेस होती है, एवरीथिंग इज नॉलेज। तो यदि आप नॉलेज लेने के लिए रेडी हो दोस्तों तो एब्सोल्युटली किसी भी बिजनेस को परचेस कर सकते हो। यदि आप दोस्तों अभी पैसा कमाने की तलाश कर रहे हो या फिर अभी आप यंग जनरेशन हो, तो मैं आपको एक बात की रियलिटी बता रहा हूँ। आज के टाइम पे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आपने ऑलरेडी न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत सारी नौकरियां जा रही है, जॉब जा रही है। ये तो सिर्फ अभी का आप देख रहे हो, आज से 2-5 साल बाद तो दोस्तों बड़े लेवल पे बदलाव होने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों मेजोरिटी ऑनलाइन वर्क को ना खत्म करेंगे, मेजोरिटी ऑनलाइन वर्क को वो ऑटोमेट करेंगे। एआई एजेंट इतने पावरफुल है। मेरा पर्सनली दोस्तों ऑनलाइन कह लीजिए यहाँ पे इंडस्ट्री का सालों का एक्सपीरियंस है, बेस्ड अपॉन द माई लेवल ऑफ कह लीजिए एक्सपर्टीज एंड नेटवर्किंग में आपको ये बता सकता हूँ कि इन फ्यूचर दोस्तों ये स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस जो कोई बोरिंग टाइप की, नीड और नेसेसरी टाइप की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वही टिक पाएंगे जहाँ पे ऑफलाइन ऑपरेशनल हो गए। अदरवाइज तो ऑनलाइन में तो बहुत सारी चीजें दोस्तों जैसे ही ऑटोमेट होगी, एआई के थ्रू हो जाएगी ना, तो जॉब में भी यहाँ पे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। ऑनलाइन बिजनेसेस भी एक टाइम के बाद सेचुरेटेड हो जाएंगे। अभी इंडिया में ना लोगों को दोस्तों ये चीज का पोटेंशियल नहीं पता है, बिजनेस बाइंग के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को प्रोसेस पता ही नहीं है कि बिजनेस बाई कैसे किया जाता है। लेकिन इन जस्ट फ्यू इयर्स दोस्तों जब लोगों की नौकरियां जाएगी ना, तब सभी लोग यहाँ पे आएंगे ये रेस में कि हम बिजनेस को क्या करते हैं, अब परचेस करते हैं। क्योंकि एक बात मेरी सुनिए दोस्तों, हर किसी के पास इन दिस वर्ल्ड लिमिटेड टाइम पीरियड ही होता है जीने के लिए। आज आप देख लेना, कोई भी स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस होगा, प्रॉफिटेबल होगा, उनके ओनर की जो एज है वो 50+ ही होगी, और बहुत बार तो ओनर की एज 60+ ही होती है, और उनकी नेक्स्ट जनरेशन मेजोरिटी टाइम किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में यदि सेटल होती है, तो वो बिजनेसेस दोस्तों प्रॉफिटेबल वैसे ही पड़ा हुआ है। तो वो बिजनेस को कोई ना कोई तो अक्वायर करने वाला होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो यहाँ पे परचेस करने वाला होना चाहिए। तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यहाँ पे। एक बात मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बेस्ड अपॉन दी सेलर्स रिक्वायरमेंट, अनकट एपिसोड में आपको बता रहा हूँ, बेस्ड अपॉन दी सेलर्स अर्जेंसी रिक्वायरमेंट आपको बिजनेस दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल सकता है। एक बार आपको पता चल जाए ना कि सेलर को यहाँ पे इमरजेंसी है रिटायरमेंट की, सेलर को यहाँ पे इमरजेंसी है रिलोकेशन की, अब्रॉड मूव करने की, फिर आप डिस्काउंटेड प्राइस भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। सिर्फ बिजनेस बाइंग में यहाँ पे पॉसिबल है। तो इन फ्यूचर दोस्तों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो जितने भी कंप्लीट ऑनलाइन वाले काम है वो कहीं ना कहीं डेंजर में है, कहीं ना कहीं खतरे में है। तो टाइम के साथ या फिर कह लीजिए दोस्तों टाइम से पहले अवेयर होके यहाँ पे एक नीड और नेसेसरी वाले बिजनेस को बाई करना सबसे ग्रेट यहाँ पे आपका स्टेप होगा। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी बिजनेसेस दोस्तों 2, 5, 10 या फिर 15, 20 साल से चल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसेशन और उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। यदि वो उतार चढ़ाव और रिसेशन को देख के भी टिके हैं तो उनमें एक्चुअली में दम है, वो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो वो आपको एक सर्टनिटी देते हैं। इन अ लाइफ वी रिक्वायर्ड सर्टनिटी, लाइफ में हमें एक सर्टनिटी चाहिए पैसा कमाने को लेके, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों कह लीजिए, बिकॉज ऑफ द एआई। ये सर्टेनिटी जॉब में भी कम हो रही है, ऑनलाइन वर्क में भी कम हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस में भी कम हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफलाइन टाइप के एसएमई स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस है, नीड नेसेसरी वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लॉयल उनके कस्टमर बेस है, यही बिजनेसेस है जो आपको सर्टेनिटी देंगे। तो यदि अभी के टाइम पे फॉर द 2025-2026 दोस्तों यदि आप कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे सर्च कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा लर्न करना चाहते हो, मेरी आपको एक ही एडवाइस होगी यहाँ पे, एब्सोल्युटली गो विथ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। एक बार सीख जाइए कि बिजनेस कैसे बाई किया जाता है, कैसे यहाँ पे
प्रॉफिटेबल बिजनेस को फाइंड किया जाता है, कैसे डील को नेगोशिएशन में लेके आना होता है। तो यदि एक बार ये स्किल आपके पास आ गई ना दोस्तों, तो इन फ्यूचर ये स्किल को आप रेप्लिकेट करके मल्टीपल बिजनेसेस एक्वायर कर सकते हो, आप एक होल्डिंग कंपनी भी बना सकते हो। तो कंप्लीट रोड मैप इन फ्यूचर तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत बड़ा कह लीजिए स्कोप देख सकते हो। धन्यवाद।